हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का ये ब्लॉग गाइस काफ़ी सैड है और रियल ब्लॉग है। ये मेरा रियल लाइफ का ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस आज मुझे अचानक से ससुराल जाना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस कि मेरा जो ससुराल है वो सिंगरौली का है, यानी सिंगरौली में बेढ़न गांव का मेरा ससुराल है और मेरा मायका जबलपुर का है और मैं अभी प्रेजेंट में नागपुर रामटेक में रह रही हूँ गाइस। तो गाइस आज अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है अपने ससुराल में। तो सबसे पहले तो मैं अभी नागपुर रामटेक से निकली हुई हूँ और रामटेक नागपुर से पहले मैं अभी जाऊँगी जबलपुर में, क्योंकि जबलपुर में मेरा मायका है, मम्मी है, मेरी मम्मी रहती है और मेरे भाई और मेरी भाभी रहते हैं। और इसके बाद फिर मैं जबलपुर से जाऊंगी अपने ससुराल सिंगरौली बेढ़न, क्योंकि गाइस जहाँ पे अभी रामटेक में नागपुर में रहती हूँ ना, वहाँ से डायरेक्ट सिंगरौली यानी कि मेरी ससुराल का सिंगरौली बेढ़न के लिए कोई भी डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ से पहले अपने मायके यानी कि जबलपुर जाना पड़ेगा अपनी मम्मी के घर, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से बेढ़न के लिए यानी सिंगरौली बेढ़न के लिए ट्रेन पकड़ूंगी गाइस, जो कि 3:45 3:45 की ट्रेन है इंटरसिटी। फिर वहाँ से मैं इंटरसिटी ट्रेन पर बैठूंगी, इंटरसिटी ट्रेन में पकड़ूंगी और फिर अपने ससुराल सिंगरौली बेढ़न में जाऊंगी। तो गाइस आज अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है, तो इसका कारण मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। तो इसका कारण क्या है ना गाइस कि अचानक से जो मेरी सास है वो एक्सपायर हो गई हैं। इसी वजह से मुझे आज अचानक से अपने ससुराल में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गाइस अभी मैं हूँ और मेरा बेटा है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले से ही जा चुके हैं अपने अपने घर, मतलब पहले से ही निकल चुके हैं। तो क्या हुआ था ना गाइस कि सबसे पहले तो मेरी ससुराल से ऐसी खबर आई थी कि मेरी जो सासू माँ है उनकी तबीयत ख़राब है, ऐसी खबर आई थी। मतलब मेरी जो जेठानी है उनने मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर फ़ोन लगाया था और बोला था कि मतलब मैया की तबीयत ख़राब है, आप लोग एक बार आके देख लो, ऐसे बोला था। और ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं बोला था कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ऐसा कुछ नहीं बोला था। बस ये बोला था कि आप लोग आ जाओ, दवाई वगैरह करवा दो तो ठीक हो जाएंगे एक चक्कर। तो घर वालों ने ना क्लियर नहीं बताया था कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है मेरी सास, तो आप जल्दी सब लोग आ जाओ, पूरी फैमिली आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं बताया था। इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तुम लोग यहीं पे रहो और मैं जाता हूँ, अभी अपने घर मैं जाता हूँ, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो फिर तुम लोग आ जाना, ऐसे करके बोला था। तो ये ना मेरे हस्बैंड हम लोगों को यहीं नागपुर में छोड़ करके अपने घर निकल गए। तो जैसे ही रास्ते में ये पहुंचने वाले थे, मतलब रास्ते में ही थे, ट्रेन में ही थे और 1-2 घंटे का सफ़र और बचा था पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए। तो इनको घर से फिर फ़ोन आता है और फिर भी घर वाले बताते नहीं है कि मैया जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, मतलब कि मेरी सासू माँ जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं बताया। इसके बाद मैंने ना फिर से 2 बजे रात में अपने घर वालों को, अपने फैमिली को फ़ोन लगाया, ससुराल में फ़ोन लगाया कि मैया की तबीयत कैसी है। तो बैकग्राउंड में मुझे रोने वोने की आवाज़ आ रही थी, मतलब मेरी ननद जो वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने उनको फ़ोन रख के, वहाँ से फ़ोन रख के फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, बैकग्राउंड में बहुत रोने वोने की आवाज़ आ रही है। तो फिर से मेरे हस्बैंड ने अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। फिर वो फ़ोन लगाने के बाद फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, तब फिर मेरी नंदोई को उन्होंने फ़ोन लगाया। तो नंदोई ने बताया कि मैया जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, इसीलिए सब रो रहे हैं वहाँ पे। तो ये था गाइस, है ना। तो अभी तो मैं जा रही हूँ गाइस, तो अभी जाऊँगी तो है ना, अब क्या है कि अभी तो मैं रास्ते में हूँ, है ना। अभी मैं जाऊँगी तो भी जबलपुर पहुँचूँगी कितने बजे, 2-3 बजे जबलपुर पहुँचूँगी। और उतने टाइम तक हमारे ससुराल में जो है, जो शव है, शव को नहीं रखा जाता है ज़्यादा देर तक, 12-1 बजे तक उन्हें ठंडा कर दिया जाता है सबको, है ना। तो इसीलिए जो है वो जो मिट्टी है वो मतलब वहाँ से चली जाएगी और मुझे देखने भी नहीं मिल पाएगा गाइस, अपनी सासू माँ का चेहरा भी देखने नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए गाइस पहले अभी मैं क्या करूँगी, एक दिन मेरे साथ छोटा बच्चा भी है मेरा, तो मैं क्या करूँगी, अभी मम्मी के यहाँ रुक जाऊँगी गाइस। आपने भी यहाँ पर देखा कि मैं भी पहुँच चुकी हूँ दीनदयाल बस स्टैंड में। अब दीनदयाल बस स्टैंड से गाइस मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो यहाँ से मैंने पकड़ लिया ऑटो और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जबलपुर के कुछ नज़ारे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, जबलपुर को हमारे। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा कुछ अपनापन टाइप का लगता है, क्योंकि यहाँ की गली गली मुझे, है ना, याद है और मतलब अपना एरिया अपना ही होता है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जबलपुर को। तो जब मैं अपने घर जा रही हूँ जबलपुर,
तो मैंने कुछ ऐसे वीडियो बना ली थी गाइस। और फिर अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने मम्मी घर। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा मायका है ये, और मेरे मायके का ये घर है। तो ये है मेरी मम्मी का घर। और चलो मैं जाती हूँ मम्मी घर। और ये देखिए मम्मी जो है वो, मेरी मम्मी जो है लेटी हुई है, आराम कर रही है। इसके बाद गाइस ना मैं अब आगे की वीडियो नहीं बना पाई, सीधे मैंने ट्रेन में ही वीडियो शूट करी। तो मैं मम्मी को लेकर के फिर से मम्मी को लेकर के अब अपने ससुराल जा रही हूँ। मतलब जबलपुर से अब सीधे जा रही हूँ सिंगरौली बेढ़न जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2:45 की ट्रेन थी, इंटरसिटी ट्रेन। अब ट्रेन जो है वो छूट चुकी है, मतलब ट्रेन जो है वो चल पड़ी है सिंगरौली के लिए गाइस। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। और मेरा बेटा जो है वो गाइस सो जाता है बेटा। तो जैसे ही ठंडी हवा लगती है, ट्रेन चलती है, तो बेटा जो है वो सो जाता है मेरा। तो और कई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो सो ही जाते हैं गाइस। मम्मी को आप देख सकते हैं, मेरी मम्मी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जो है वो है ना रिश्ता निभाने के लिए जा रही है। बोलती है कि सास है, जाना ही पड़ेगा, है ना, समधन है मेरी तो समधन है, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ बोलती है मेरी मम्मी, है ना। भले ही खुद के पैरों से उनको तकलीफ़ होती है पैरों से चलने में, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बेचारी जाने के लिए रेडी हो गई कि मैं तेरे साथ चलूँगी। और अकेले का सफ़र गाइस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अकेले में कैसे मैं सफ़र करूँगी। इसीलिए मैं अपनी मम्मी को साथ में लेकर के गई थी कि चलो मेरे मायके से कोई नहीं है, तो मेरी मम्मी है। और मेरे भाई का जो है काम लग गया कहीं और, तो इसलिए मेरा भाई साथ में नहीं आ पाया, नहीं तो मेरा भाई भी ज़रूर जाता। मेरे पापा तो है नहीं, मेरे पापा पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो मेरी मम्मी है, तो मैं अपनी मम्मी को ही ले जाती हूँ। जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो अपनी मम्मी को ही ले जाती हूँ गाइस। जब मैं अपने ससुराल गई ना, मतलब जब मुझे ऐसी खबर मिली और मैं अपने ससुराल के लिए निकली घर से, अपने बच्चे को अकेले लेकर के निकली, तो मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। मतलब मैं कैसे जा पाऊँगी, मैं कैसे पहुँचूँगी, क्योंकि मैंने कभी भी इतना लंबा सफ़र अकेले नहीं किया। तो वो भी बच्चे को लेकर जाना, मतलब बच्चे की सारा सामान लेकर के जाना, सूटकेस भी उठाना, बच्चे को भी लेकर जाना, मतलब मेरे लिए बहुत ही एक टफ़ था। मतलब बहुत ही कठिन थी ये परिस्थिति मेरे लिए। जब मुझे ये खबर मिली ना गाइस, तो मतलब अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। मतलब ये कैसे हो गया अचानक से, मतलब उनकी ऐसी उम्मीद नहीं थी अभी जाने की, इस दुनिया से जाने की ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी मेरी सासू माँ की। लेकिन फिर भी वो चली गई, मतलब हम सबको छोड़ के। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे इतनी जल्दी वो चली जाएंगी यार, इतना मतलब ऐसा हो जाएगा उनके साथ, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था गाइस। तो रात के 2 बजे जब मुझे ये खबर मिली ना, तो मैंने मतलब घबराहट तो हो रही थी। मतलब मैं रात में अपने रूम में टहल रही थी, मैं क्या करूँ। मैं दीदी को फ़ोन लगा रही थी रात में 2-3 बजे। मैंने दीदी को फ़ोन लगाया, पूछा मैं क्या करूँ दीदी, क्या करूँ, ऐसा मतलब मैं बोल रही थी। और उसके बाद ना रात के 3 बजे से ही अपना बैग वगैरह पैक करने लगी। और जल्दी जल्दी मैंने जो सामान मेरे हाथ में आया, मैंने वही सामान रख लिया बैग में, और जल्दी से निकल पड़ी अपने घर से। सवेरे मुझे 10:30-11 बजे की बस मिली। और यहाँ पर ना गाइस, नागपुर के मनसर से बस पकड़नी पड़ती है। तो मनसर भी जाने के लिए ना ऑटो करना पड़ता है। लेकिन ना गाइस, इनके जो ऑफिस के सर हैं, उन्होंने मुझे कार से ड्रॉप कर दिया था वहाँ तक, और बस में बैठा दिया था। क्योंकि ऐसी जो प्रॉब्लम आती है फैमिली में, तो एक दूसरे की फैमिली जो भी ऑफिस वाले हैं ना, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल में। और आप मेरे हालत तो देख ही सकते हैं कि मतलब मुझे ससुराल में साड़ी पहनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ससुराल में पहुँचने के बाद से आप देख सकते हैं मेरा रूम की हालत क्या हो चुकी है। ये अभी जो कि दिखाया था वो मंदिर था गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन है। मतलब अभी मैंने जस्ट अभी मतलब मैंने अभी तो नहीं आई हूँ, एक दिन बाद का आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो, कि मतलब मैं घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद है ना, मतलब मैंने दूसरे दिन साड़ी आड़ी पहनी। और उसके बाद फिर गाइस मैंने सोचा कि एक चक्कर आप लोगों को अपने घर की पहले हालात दिखा देती हूँ, आपके अपने घर की पूरी हालत दिखा देती हूँ कि कैसा मेरा घर पड़ा हुआ है यहाँ सिंगरौली का। तो आप देख ही सकते हैं गाइस कि हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, मेरी सास ससुर रहते थे। तो हम लोग मतलब दरवाजे बंद करके जाते थे, बस हॉल बस खुला रहता था, और एक ससुर का कमरा जो है वो खुला रहता था। तो मेरी सास जो है वो हॉल में सो जाया करती थी, और मेरे ससुर जो हैं वो बेडरूम में सोया करते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि जो रूम बंद थे तो उनकी हालत क्या हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो रूम है वो मेरा रूम है। और यहाँ पर भी अभी हम लोगों ने सामान, अभी जब से हम कल से आए हैं तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है सामान, पूरा अच्छे से सेट नहीं किया है गाइस, ऐसे ही पड़ा हुआ है कल से सामान हम लोगों ने। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ मैं।
तो सिर्फ साड़ी वाड़ी बस पहनी है और आपको अब मैं रूम दिखा रही हूँ यहाँ के कि कैसे हमारे रूम की हालत कैसी हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं आप, है ना। चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है, पूरा रूम गंदा पड़ा है, धूल मिट्टी से भर चुका है हमारा रूम, है ना, हमारा मकान जो है वो। और यहाँ पे कोई रहता नहीं, सिर्फ सास ससुर रहते थे, वो भी बुजुर्ग हो गए थे, कोई बुजुर्ग हो चुके रहे, है ना। देखिए ये सोफ़ा रखा हुआ है और ये जो बड़ा वाला सोफ़ा है ना गाइस, ये मेरी शादी का सोफ़ा है और इसी सोफ़े में मेरी सास सोया करती थी, है ना। तो मैंने बोला था, इनसे बोला था कि सास के लिए एक खटिया मतलब सुधरवा देना या पलंग सुधरवा देना। लेकिन जब सुधरवाया पलंग, मतलब उनकी खटिया जब बनवाई, और तभी फिर वो उस खटिया में सो ही नहीं पाई गाइस, क्या बताऊँ। मैं तो इतना दुख लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ गाइस। आप देख सकते हैं कि घर की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है, और है ना, मतलब गांव के लोग कैसे रहते हैं गाइस। घर तो बहुत अच्छा बनाया है हम मेरे हस्बैंड ने, है ना, लेकिन घर में रहने वाले लोग, है ना, कोई नहीं है। सास ससुर बुजुर्ग हैं तो वो कहाँ इतने बड़े घर की सेवा कर पाएंगे, इतने बड़े घर की कहाँ इतने बड़े घर को मेंटेन कर पाएंगे गाइस। आप देख ही सकते हैं कि कितना ये हम लोगों का, पहले हम लोग इस रूम में रहते थे गाइस, इस रूम में टाइल्स नहीं लगी है, लेकिन आप यहाँ का बाथरूम वगैरह देख सकते हैं, अटैच बाथरूम है। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी और दरवाज़ा भी ऊंचा था, तो चूहे घुस जाते थे गाइस, और चूहे जो है बहुत नुकसान करते थे हमारे सामान का। और ये मेरे ससुर का कमरा, ससुर के कमरे में अब पूरे कमरे में टाइल्स लगी है, लेकिन सिर्फ एक कमरे में टाइल्स नहीं लगी। यहाँ पे ससुर जी के कमरे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी वगैरह रखी हुई है, और उनकी खटिया पर मच्छरदानी लगी हुई है। और जो पूरा मकान है ना गाइस, अभी पूरा हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करवाया है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रहना नहीं है, इसलिए हम लोग बनवा नहीं रहे ये मकान। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।